रुको, अभी ये सीमा सिर्फ सचिन पे नहीं रुकेगी। अभी ये आगे और कई सचिन आएंगे। इसकी अभी वासना सचिन से पूरी नहीं होगी, वो तो वैसे ही मरा हुआ है। इसको अभी और चाहिए। ये 4 दिन आप मीडिया वाले ठंडे हो जाओ, मैं कैमरे से हट जाऊं, वो हट जाए, ये हट जाए, ये हट जाए, जब सब मामला शांत हो जाए तो ये कई तगड़े तगड़े सचिन लेगी, ये कई जाट टाइप लड़के लेगी। ये सचिन जो इसकी हवस आग लगी हुई थी ना, इसकी हवस की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, हैदर आया नहीं था, तो वहाँ पाकिस्तान में बहुत से मुसलमान लोग हैं, बहुत से लोग हैं, वहाँ से पूरी कर लेती अपनी हवस। यहाँ पर आके हिंदुस्तान में आकर ऐसी तैसी कराने की क्या जरूरत थी। और वो सराहनी चाहिए बेशर्मों को। ये बताओ कि उसके 3 लड़के हैं मेरा ख्याल शायद सीमा के, है ना, 2 लड़के के 3 लड़के उसके, तो वो क्या बनेंगे जब उनको बड़ा होकर पता लगेगा कि मेरी माँ अपने यार के साथ मेरे बाप हैदर को छोड़कर आई थी, तो इसके बाल पकड़ के घसीट के लेकर जाएंगे। और साथ में बिल्कुल अंजू गलत कर रही है, और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं ना, अपनी बेटियों को लिए भी तैयार रहें। हो सकता है उनकी बेटियां भी बच्चे छोड़कर कहीं भाग जाए, या उनके घर में उनके लड़कों के साथ कोई महिला 4 बच्चों को लेकर आ जाए, ये भी याद रखें। भारत के गुरु आस्था मां का कहना है कि सीमा हैदर को भारत से बिल्कुल दफा किया जाए। वो जासूस है या नहीं है, भारत कोई यतीम खाना नहीं है कि कोई आके रह जाएगा। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं कि अरे वो आ गया तो रख लो, क्यों? ये धर्मशाला है क्या? ये इनके बाप की जागीर है क्या? हैं कि कोई भी मुंह उठाकर आए। हम कहते हैं जनसंख्या निरंतर कानून बनाओ, ये 5 और आ गए, 5 जाने और आ गए, तो देखा तो पता तब लगा जब वो कुकर फटा और वो सारा वो जो तवा ऊपर को उछला, काफ़ी ऊपर उछलने के बाद जो उसका तेल था तवे का, वो सारा मेरी बेटी के सिर पर और पीठ पर सारा मांस उतर गया, और जितनी भी उसके अंदर वो शर्रे होते हैं प्लास्टिक की तरह, वो मेरी बेटी की सारी टांगों में घुस गए, और मेरी बेटी एकदम खून से लथपथ हो गई, और वहीं पर वो गिर गई। और एक तरफ जहां पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को साथ लेकर भारत में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कर जाती है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की अंजू अपने 2 बच्चों को पीछे छोड़कर पाकिस्तान की किसी मुस्लिम के साथ निकाह कर लेती है। इसी सब मुद्दे पर अभी मेरे साथ बात करने के लिए आस्था माँ है। सबसे पहले तो माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। सभी को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। वर्तमान में जो भारत में जो चीज़ें चल रहा है, कोई पाकिस्तान से महिलाएं अपने बच्चों को लेकर भारत आ जाती है, और कोई महिलाएं भारत से पाकिस्तान चली जाती है अपने बच्चों को पीछे छोड़कर। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है? बिल्कुल भैया, और बहुत ही निंदनीय बात है। मैं आपको बता दूं कि मतलब एक समाज में गलत संदेश देना, दूसरों की बहन बेटियों को गलत संदेश देना। आज जो बच्चियां अपने माँ बाप के कहने से चलती हैं, ये महिलाएं सिर्फ उनको ये दिखाना चाहती है कि भाई जब भी तुम्हारा दिल करे, तुम्हारा अपने पति से, अपने दोस्त से मन मतलब भर जाए, तो अपने यारों के साथ कहीं भी भाग जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की महिलाएं भारत की बच्चियों को एक गलत संदेश दे रही हैं। कोई अपने बच्चों को लेके आ रहा है 4-4 बच्चों को, और कोई 2-2 बच्चों को पीछे छोड़कर पाकिस्तान चली जाती है। बिल्कुल बहुत शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। अंजू के लिए बहुत शर्म की बात है, और साथ में वीडियो निकाल रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे अपने दोस्त को मिलने। अरे ऐसा कौन सा दोस्त था तेरा जो तूने जाकर सरहद पार बना लिया, पाकिस्तान का बना लिया? क्यों इंडिया में लड़कों की कमी थी क्या? इंडिया के लड़के मर गए थे क्या? है जो तूने वहाँ जाकर सिर्फ और सिर्फ एक वासना थी, एक उसको क्या कहते हैं, इसको उससे प्यार हो गया था। ये अब कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, तो तू उसके साथ तो शूट ऐसे कर रही है जैसे तेरा पति हो। है ऐसा तो अपने कोई दोस्त के साथ भी शूट नहीं करता जैसे करती। अंजू बोली है मैं घूमने के लिए गई हूँ छुट्टी पे। हाँ तो पाकिस्तान ही जाना था। भारत में बहुत सी जगह है घूमने की, कहीं भी घूमने चली जाती, अपने पति को लेकर जाती, अपने बच्चों को लेकर जाती, अच्छा भी लगता। और बहुत शर्म की बात है अंजू के लिए। मैं कहती हूँ ऐसी महिलाओं को डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाए। अंजू का एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है अभी जिसमें वो नकाब पहनी हुई है और डिनर कर रही है। लगभग पाकिस्तान के 10 लड़के बैठे हुए हैं, जिसमें वो अकेली महिला है जो नकाब पहनी हुई है। हाँ तो वो पहनेगी भैया, वो हो सकता है उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया हो सकता है उसने इस्लाम कबूल कर लिया हो, वो पहनेगी क्योंकि उनके यहाँ ये नकाब पहनना बहुत ज़रूरी है।
ठीक, तो जब उससे शादी कर सकती है, प्री वेडिंग शूट कर सकती है, तो नकाब क्यों नहीं पहनेगी और डिनर कर रही है। और अभी भी लोगों को ये क्या समझती है कि ये बहुत समझदार है और हम पागल हैं। आप पागल हो, वो सब पागल हैं जो देखकर अंधे हैं। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अंजू वहाँ क्या कर रही है। बिल्कुल अंजू गलत कर रही है, और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं ना, अपनी बेटियों को लिए भी तैयार रहें। हो सकता है उनकी बेटियां भी बच्चे छोड़कर कहीं भाग जाए, या उनके घर में उनके लड़कों के साथ कोई महिला 4 बच्चों को लेकर आ जाए, ये भी याद रखें। भारत के कुछ लड़के हैं जो बोल रहे हैं कि सीमा हमारी भौजी है, वो हमारी अब प्रतिष्ठा बन चुके हैं, उन्हें हम पाकिस्तान जाने नहीं देंगे। जान दे देंगे लेकिन सीमा भौजी को जाने नहीं देंगे। उनके बाप का राजा है, बाप का राजा उनके हैं, प्रधानमंत्री उनका फुफ्फा लगा हुआ है। सीमा वहाँ से आई है जो हमारा दुश्मन देश है। और सबसे बड़ी बात ये आई किस तरह से, आखिर हमारी सुरक्षा में कहाँ चूक हो गई थी, जो 4 बच्चों को लेकर ये यहाँ पर आ गई। और मैं कहती हूँ सीमा का सिर्फ एजेंडा है। हो सकता है 15 अगस्त आने वाली थी, हो सकता है कि उसमें कोई इसका बड़ा कोई इसने बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ ऐसा करना था। ये तो पकड़ी गई तो अलग बात है। ये बागेश्वर धाम सरकार के लिए भी जाना चाहती थी वहाँ पर नोएडा में, हो सकता है कि वहाँ भी कुछ ऐसा काम करना चाहती थी, बॉम्ब बूम फेंकना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर अभी भी शक की सुई है। मैं कहती हूँ शक की सुई हो या ना हो, सीमा पाकिस्तान वापस जानी चाहिए, क्योंकि मेरी बच्चियों को, मेरी भारत की बेटियों को गलत संदेश जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पति बाहर गया, हमारा तो पंजाब आधे से ज़्यादा बाहर है। सब लड़के गए हुए हैं कमाने के लिए। किसके लिए कमाते? अपनी पत्नियों के लिए कमाते, अपने बच्चों के लिए कमाते। इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा पति 2 साल 4 साल वापस नहीं आया तो तुम अपने यारों के साथ भाग जाओ। सरहद पर इतने मेरे ये आर्मी के लोग, मेरे भाई खड़े रहते हैं, 4-4 5-5 साल वो घर की शक्ल नहीं देखते, तो उनकी पत्नियां यारों के साथ भाग जाए, ये संदेश देना चाहती है। बिल्कुल यहाँ से इसको दफा किया जाए। सीमा हैदर को, आस्थामा का कहना है कि सीमा हैदर को भारत से बिल्कुल दफा किया जाए। वो जासूस है या नहीं है? भारत कोई यतीम खाना नहीं है कि कोई आके रह जाएगा। सही बात है। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि अरे वो आ गया तो रख लो। क्यों? ये धर्मशाला है क्या? ये इनके बाप की जागीर है क्या? हैं कि कोई भी मुंह उठाकर आए। हम कहते हैं जनसंख्या निरंतर कानून बनाओ, ये 5 और आ गए, 5 जाने और आ गए। तो भैया कहीं ना कहीं ये क्या ये लोग यहाँ की सोच रहे हैं ना कि वीडियो बना रहे हैं, कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए बेशर्मों को। ये बताओ कि उसके 3 लड़के हैं मेरा ख्याल शायद सीमा के, है ना, 2 लड़के के 3 लड़के उसके, तो वो क्या बनेंगे जब उनको बड़ा होकर पता लगेगा कि मेरी माँ अपने यार के साथ मेरे बाप हैदर को छोड़कर आई थी, तो इसके बाल पकड़ के घसीट के लेकर जाएंगे और साथ में सचिन की भी ऐसी तैसी करेंगे, पूरे परिवार की करेंगे। अभी रुको तो सही, 2-4 साल। सीमा तो कह रही है मैं जलूंगी, मैं दफ नहीं होंगी, मैं सनातनी हो गई, मैं साड़ी पहन रही हूँ, मेरा इस्लाम से अब कोई रिश्ता नहीं। ये जले, ये तपे, ये भाड़ में जाए, ये जंगल में चली जाए, ये पानी में छलांग लगा दे, ये कुछ भी करे, ये इसको यहाँ वहाँ से भागने से पहले सोचना चाहिए था। जो इसकी हवस आग लगी हुई थी ना, इसकी हवस की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, हैदर आया नहीं था, तो वहाँ पाकिस्तान में बहुत से मुसलमान लोग हैं, बहुत से लोग हैं, वहाँ से पूरी कर लेती अपनी हवस। यहाँ पर आके हिंदुस्तान में आकर ऐसी तैसी कराने की क्या जरूरत थी? और वो साला बांदर सा है, इसने सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे लोग ढूंढते हैं जो खुफिया एजेंट होते हैं, ऐसे लोग जोड़ते हैं जो दिमाग से पैदल हो, जैसे सचिन। जब वो सीमा के फ़ोन का डिटेल चेक किया गया, जब ATS ने पता लगाया, तो पता चला कि सीमा दिल्ली NCR के और लड़कों को टारगेट कर रखी थी, उससे उसका भी बातचीत हो रहा था। अरे भाई अभी तो उसने सिम तोड़ दिए हैं, अभी तो उसने चैट डिलीट कर दी, फ़ोन तोड़ दिए हैं। तो मैं कहती हूँ कुछ भी हो चाहे कुछ भी ना हो, सीमा हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। सीमा को सीमा पार फेंकना चाहिए, नहीं तो याद करना कल को पाकिस्तान से और भी लड़कियां आएंगी, वो भी कहेंगी हमारी जांच करो और हमें भी नागरिकता दो। पाकिस्तान से इतरा आई थी एक बुलंदशहर में मुलायम सिंह यादव के साथ। तो मैं पूछना चाहती हूँ ये दोगले सांपों से, ये दोगले लोगों से इतरा वापस क्यों भेजी गई? सीमा क्यों नहीं? इतरा तो वापस भेज दी इन्होंने कि पाकिस्तान से आई है, वो दुश्मन देश है, तो इतरा क्यों रखा है? ये मुझे जवाब चाहिए। जो लोग उसकी सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो इस बात के लिए मुझे वो भी जवाब दे कि उनकी बेटी अगर 4 बच्चों को, 2 बच्चों को छोड़कर अपने यार के साथ भागती है, कबूल है? अगर उनके बेटे के साथ कोई 4 बच्चों वाली महिला, 3 बच्चों वाली महिला आती है तो कबूल है? बता दे मुझे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भैया ये हाथी के दांत खाने में और
और दिखाने में और होते हैं, है ना। आस्था माँ भी सनातन में विश्वास करती हैं, एक सनातनी महिला के रूप में आपको जाना जाता है। क्या आस्था माँ का जो दिल है इतना मतलब कठोर है कि सीमा के साथ आए चार नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में उन्हें दया नहीं आ रही है, बोल रहे हैं कि उसे भी फेंक दिया जाए? एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, आप कहते हो कि मेरा दिल कठोर नहीं है, आपको सीमा यहाँ पर आई अच्छी लग रही, उसके बच्चे अच्छे लग रहे, मुझे नहीं लग रही सीमा, लोगों को अच्छे लग रहे ना। तो जैसे हमें अच्छे लग रहे ना, वैसे पाकिस्तान वालों को बुरा लग रहा है। ठीक है, उसका घर बर्बाद हो गया। ठीक, एक बच्चों, ये अभी रुको, अभी ये सीमा सिर्फ सचिन पे नहीं रुकेगी, अभी ये आगे और कई सचिन आएंगे। इसकी अभी वासना सचिन से पूरी नहीं होगी, वो तो वैसे ही मरा हुआ है, इसको अभी और चाहिए। ये 4 दिन आप मीडिया वाले ठंडे हो जाओ, मैं कैमरे से हट जाऊं, वो हट जाए, ये हट जाए, ये हट जाए, जब सब मामला शांत हो जाए तो ये कई तगड़े सचिन लेगी, ये कई जाट टाइप लड़के लेगी। ये सचिन तो सिर्फ एक मतलब जरिया है, मरते को तिनके का सहारा। सचिन को छोड़ देगी। हाँ, सचिन को छोड़ कई सचिन छोड़ेगी ये। अगर हैदर को छोड़ सकती है, हैदर की पत्नी छुड़वा सकती है। हैदर से पहले भी इसका एक प्रेमी था, ऐसा खुद बोल रही है। हाँ तो है, बिल्कुल भैया, इसके कई प्रेमी होंगे। लड़के निकल के आ रहे कि हम एक लड़का कह रहा है मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा था। तो भैया ये जो दुनिया पागल हो गई है ना, जिनके जो मंद बुद्धि है ना, दोगले है, जो जयचंद है, और हमारे हिंदू उन जयचंदों से मैं कहना चाहती हूँ, दोगले लोगों से, कि भाई अपनी बेटियां और अपनी बहू बनाने के लिए तैयार रहो। ठीक, अगर सीमा हैदर ने सही किया तो कल को तुम्हारा बेटा भी कोई 35 साल की, 40 साल की, 2 बच्चों की, 3 बच्चों की मां ले आए, तो क्या उसको कबूल करेंगे ये लोग? ठीक है, 2 बच्चों 4 बच्चों की माँ को तो आस्था माँ कबूल नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर इस्लाम की महिलाएं सनातन में आ जाती है, जहाँ भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे कहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पूरा आर्यावर्त सारा हमारा है, तो क्या एक सनातनी सीमा को वो एक्सेप्ट करेंगे आस्था माँ कि तब भी नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई। हमें एक बात बताओ, पहली बात तो ये आई गलत, इसका आने का तरीका गलत था। ये वहाँ से वीज़ा अप्लाई करती, वीज़ा लगवाती, इज्जत के साथ आती तो हमें समझ आती। ठीक भैया, पाकिस्तान से तो हमेशा टेररिस्ट आए हैं, पाकिस्तान से तो हमेशा उग्रवाद आया, पाकिस्तान से तो आज तक गोलियां ही चली हैं, हमने अच्छाई तो कभी नहीं देखी। हम कैसे मान लें कि सीमा अच्छी है? भाई वो जितना मर्जी रो, तो ये तो षड्यंत्र होता है, जितना मर्जी षड्यंत्र कर ले। षड्यंत्र पर भैया सीधी बात, मैं वो लोगों में नहीं से ही, मैं बिल्कुल नहीं उन लोगों में से जो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। मैं तो गलत लोगों का कहूँगी, कांटा है तो है भैया, मैं उन लोगों का साथ नहीं दे सकती, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। बाकी मोटा मोटी आस्था माँ का यही कहना है कि सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान में फेंक आना चाहिए। इनका व्यक्तिगत राय है। माता जी, आपका मेरे चैनल पे अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बस आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरे को लोग सुन रहे हैं तो भैया सीमा को वापस जाना चाहिए, सीमा को यहाँ नहीं रहना चाहिए। आने वाला देश का आगे बुरा हो सकता है, कोई काला दिन बन सकता है, क्योंकि 2005 में, 2006 में, 7 में बहुत से काले दिन मैंने दिल्ली में देखे हैं। बॉम्ब ब्लास्ट बहुत जगहों पर मैंने देखे, जिस बॉम्ब ब्लास्ट में मेरी बेटी भी थी। ठीक, बहुत ज़्यादा पीड़ित हुई वो। तो मैं यही चाहती हूँ कि इससे पहले तुम्हारी बच्चियों की धज्जियाँ उड़ जाएँ। तुम्हारे ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था उसमें आपकी? मेरी बेटी थी, मेरी सबसे बड़ी बेटी थी, 9th मंथ प्रेग्नेंट थी, और बहुत बुरा उसके साथ हुआ था। मैं अब डिटेल बताऊंगी तो बहुत समय हो जाएगा। सरोजिनी नगर में वो मतलब वो खा रही थी टिक्की वाली दुकान रेडी से, तो वो टिक्की के उसके सामने कोई वो रख के गया था कुकर, तो उसने सोचा कि शायद वैसे ही कुकर मतलब रेडी वाले का है, तो पता तब लगा जब वो कुकर फटा और वो सारा वो जो तवा ऊपर को उछला, काफ़ी ऊपर उछलने के बाद जो उसका तेल था तवे का, वो सारा मेरी बेटी के सिर पर और पीठ पर सारा मांस उतर गया, और जितनी भी उसके अंदर वो शर्रे होते हैं प्लास्टिक की तरह, वो मेरी बेटी की सारी टांगों में घुस गए, और मेरी बेटी एकदम खून से लथपथ हो गई और वहीं पर वो गिर गई। और मेरा दामाद सामने जैसे ही वो खड़ा हुआ तो सामने से रॉड आ रही थी, बस वो बच गया, उसने ऐसे किया, पीछे वाले आदमी को लगा, वो मर गया। ठीक, तो मैं नहीं चाहती कि किसी की बेटियां, किसी के दामाद, किसी के बच्चे फिर से कोई बॉम्ब ब्लास्ट का हादसा बने, तो इसलिए भैया सीमा हैदर वापस जानी चाहिए।
आस्था माँ यही संदेश देना चाहती हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और दुश्मन पे रहम नहीं बेरहम होना चाहिए। बाकी आपका इस पर क्या राय है, आप अपनी राय हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। मैं आपके साथ कौसकी बत्स, आप देख रहे थे लोक तक भारत। धन्यवाद।